नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्याचल संदेश में। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 20 दिसंबर 2023 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया है। फेडरेशन के सेक्रेटरी आबे हयात खान ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर हड़ताल के कारणों और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि 15 और 16 जुलाई 2023 को कोलकाता में आयोजित FMRAI कार्य समिति की बैठक में 30 नवंबर 2023 को फील्ड वर्कर द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कारण इसे 20 दिसंबर 2023 कर दिया गया। आप भी सुनिए संगठन के सेक्रेटरी आबे हयात खान को। मैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डीवाई का सचिव आबे हयात खान हूँ। हमारी गवर्नमेंट और कंपनी के नेताओं और स्टेट गवर्नमेंट से विभिन्न मांगों को लेकर 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय हड़ताल होने जा रही है, जिसमें जो हमारी 9 सूत्री मांगे हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने के लिए जो हमारी विभिन्न मांगे हैं। सबसे पहला जो हमारे लिए कानून बना है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976, जिसके तहत हम लोग वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं, मजदूर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सरकार ने उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। तो हमारी डिमांड है कि इसको सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को कानून का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कंपनियों को दबाव में आके कंपनियाँ अनैतिक काम करने के लिए दबाव बनाती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, विक्टिमाइजेशन करती हैं, उन सब चीज़ों से बच सकें। दूसरा, सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो एंट्री है उसको सरकार ने बंद कर दिया हुआ है, प्रदेश सरकार ने। तो हमारी डिमांड ये है कि क्योंकि हमारा काम करने का स्थान ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेमेडीज़ के तहत यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहीं भी जाके किसी भी नर्सिंग होम, किसी भी क्लिनिक, किसी भी अस्पताल में जाने की अनुमति को तुरंत रोका जाए। इसके अलावा जो दवा की कीमतें हैं, आवश्यक दवाओं की कीमतें हैं, उसमें 0 GST होना चाहिए। और दवाओं के MRP में कंपनियाँ लगातार बढ़ोतरी करती हैं साल दर साल, लेकिन सरकार जो है ट्रिपल कमेटी बैठकें भी नहीं बुला रहा है, जिसके तहत इन दवाओं के दामों पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा आजकल कोविड के बाद से जो है डाटा प्राइवेसी को लेके कंपनी सर्वेलेंस करती हैं, ट्रैकिंग करती हैं GPS के द्वारा, जिससे हमारी निजता का हनन होता है। तो एक कानून बना हुआ है राइट टू प्राइवेसी, जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति की आप पीछा नहीं कर सकते हो, सर्विलांस नहीं कर सकते हो, GPRS नहीं लगा सकते हो। इसके तहत भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा 3 हमारी मांगे जो है वो नियोक्ताओं से है, जो कंपनी के जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं। विकृत संबंधित उत्पादन, विक्टिमाइजेशन, ट्रांसफ़र, किसी भी तरह की कंपनी कभी भी बिना किसी कानून के तहत संविधान को मानते हुए कभी भी विक्टिमाइजेशन ट्रांसफ़र कर देती है, इस पर तुरंत रोक लगे। ट्रैकिंग निगरानी, जैसे मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, GPRS, इसको तुरंत बंद करें। और अस्पतालों में, क्लिनिकों में जो एंट्री बंद की हुई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, उनकी एंट्री को सुनिश्चित करें। एक समान काम एक समान वेतन की जो कानून है उस पर वो करें। इसके अलावा और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है हमारे लिए, ट्रेड यूनियन एक्ट। सरकार ने अभी चुनाव के पहले 4 श्रम कानूनों को 4 उसमें बांध दिया है, जिसको तुरंत पुराने जो हमारे श्रम कानून है उसको तुरंत पुराने कानून को ही लागू करें, नए कानून जो बनाए हुए हैं उनको हटाए, जिस पर भी सरकार ने स्टे लगाया हुआ है। इसके अलावा 8 घंटे के काम के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत सरकार में विभिन्न राज्यों में 8 घंटे का काम मजदूरों के लिए नियमित है, बट मध्य प्रदेश सरकार ने अभी भी 8 घंटे के काम को नियमित नहीं किया है। मिनिमम वेज के लिए मिनिमम में 26,000 की रेंज लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने दिल्ली में भी रैली करी, भोपाल में भी रैली करी, और 26,000 के लिए हम लगातार मिनिमम वेज के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारी मेन मुख्य मांगे थी। 20 तारीख को हम विभिन्न रीवा के विभिन्न नाकाओं पे जाके नाका ड्यूटी करेंगे, ताकि कोई भी हमारा दवा प्रतिनिधि काम के लिए न जा पाए। और हमारा स्ट्राइक सेंटर जो रहेगा वो कमिश्नर के पास रहेगा। इसमें 12 से 4 बजे तक हम लोग विभिन्न स्थानों में देखेंगे कि कोई दवा प्रतिनिधि काम न करे, और दवा व्यवसाय पूरा टोटल पैरालाइज रहेगा। कोई भी दवा प्रतिनिधि ना तो किसी स्टॉकिस्ट के यहाँ जाएगा, ना किसी केमिस्ट के यहाँ जाएगा, ना किसी डॉक्टर के यहाँ जाएगा, और कोई दवा संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। ये विरोध हम कंपनी के नियोक्ताओं के प्रति केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी विभिन्न मांगों को पूरा किया जा सके। MP बस में ये अखिल भारतीय हड़ताल है, पूरे भारत में ये हड़ताल है। और मांगों के लिए आप लोगों के सपोर्ट में हमारे खुद में रीवा इकाई की जो ट्रेड यूनियन काउंसिल है, जिसमें हमारे आशा उषा कार्यकर्ता है, हमारे लेबर कंसल्टेंसी है, और आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ में,
बैंक एम्प्लॉई हमारे साथ हैं, LIC वाले हमारे साथ में हैं, मतलब जितने भी इंटक केटक BHMS को छोड़ के सारे ट्रेड यूनियन जो है हमारे C2 के इस सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर के तले हमारे साथ खड़े हैं। MPCDA भी से हमको पूरा सपोर्ट है।